अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। पाँव की जो उंगलियां हैं ना, इनके दरमियान जो है वो जगह जो स्पेस है, इन सारी जो उंगलियों के दरमियान जो है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है एक वाइट सी लेयर बनती है। वाइट सी लेयर बनने के बाद वहां पर जो है खारिश शुरू हो जाती है। रात को जब आप अपने बिस्तर में जाते हैं तो बिस्तर में जब आप देखते हैं आपके पाँव जो हैं वो सूज गए हैं, ठीक है? पाँव में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, वो बिल्कुल पिंक-पिंक से जो है वो आपके पाँव जो है वो नज़र आते हैं। रेडनेस सी महसूस होती है आपके पाँव पर और इंतहाई ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग महसूस होती है। आप देखते हैं कि आपके जो पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा सूज चुके हैं, ठीक है? और दिल कहता है कि आप बार-बार उनको ख़ारिश करें, वहाँ पे ख़ारिश करें, बार-बार ख़ारिश करें। आपका इतना ज़्यादा दिल करता है और जब ऐसे करते हैं तो ज़ख्म कर लेते हैं, आपके पाँव पर जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं। ये वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया करें सर्दियों में। जब आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल सर्दियों में करेंगे तो फिर आपको ये जो मसला है फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये मसला बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंगस इन्फेक्शन होती है। जब स्टार्टिंग में थोड़ी-सी व्हाइट लेयर बनती है, तो वहाँ पर जो है फंगस के जो जरासीम है वो आ जाते हैं, फंगस आ जाती है। तो फिर क्या होता है, कुछ दिन जो है वो आप उसी तरह से आप देखते हैं कि ये व्हाइटनेस सी बनी है, ये जो एक लेयर बनी है, इसका मतलब कोई मसला नहीं है, आप वॉश करते हैं तो चलता रहता है सिलसिला। थोड़ी-सी जो है आपको ख़ारिश महसूस होती है, लेकिन आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो देन क्या होता है कि जैसे-जैसे थोड़े दिन ज़्यादा होते हैं, तो आपने जुराबें भी पहनी होती है, शूज़ भी पहने होते हैं, तो उनकी वजह से जो फंगस इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है। इसका जो इलाज है वो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। लहसुन आपके घर में पड़ा होगा, लहसुन का जो लहसुन है जो उसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लहसुन को अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आपने जो क्या करना है, उसका जो पानी निकाल के इस पर जो है अप्लाई करना है। और क्या करना है कि एक लहसुन की जो तोरी है सुबह और एक तोरी है शाम को, उस तोरी का जो खाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की जो खाने में मकदार है वो बढ़ा दें, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ से जो है आपकी ये जो फंगस इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने बच्चों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।